जस्ट चेक सांस आ रही है कि नहीं आ रही, इसमें तो आ रही है. You have to make sure that his gullet, mouth is open and the rasta is in one way. ऐसे करके सर्कुलेशन यू हैव टू चेक हिज पल्स, या गले पे ऐसे रख के चेक करिए, यू चेक की पल्स आ रही है कि नहीं आ रही. फेस क्लॉ विद योर हैंड्स, मेक श्योर दैट द होल थिंग इज वन सिंक्रोनस मूवमेंट. एकदम से हमारे देश में जो युवा हैं उनको क्या हो रहा है, किसी को नाचते हुए हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को सोते सोते हार्ट अटैक पड़ रहा है. जिमर्स में स्पेशली होता है कि जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं जिम के लिए, दे आर हार्मफुल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए. ये जो सडन डेथ हुई है, ये सडन डेथ पहले भी होती थी. 20 साल पहले भी हमारे फादर्स फोरफादर्स में भी सडन डेथ होती थी. डू नॉट ओवर हाइप इट. बेसिक टेस्ट हार्ट के लिए 4 होते हैं: शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इको एंड टीएमटी. डॉक्टर कुमार, अगर आप हमें कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बता दें जो हम भी और अपने मम्मी पापा को भी बता दें कि वो इमरजेंसी में हमेशा अपनी जेब में रखें. एक टैबलेट डिस्प्रिन, माउथ डिसॉल्विंग डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम होना चाहिए. 4 टैबलेट ऑफ क्लोपिटैब, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम होना चाहिए. एक टैबलेट ऑफ एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम. कभी कभी हम फिल्मों में या आम तौर पर ऐसे बात करते हैं कि उसको ऐसा सदमा लगा, या उसने ऐसी कोई बात सुनी, या उसका दिल टूटा, या कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया. क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ एक डायलॉग है? Powered by Sensodyne K, co-powered by a CSR initiative of USV and Dr. Basu Eye Hospital. अभी लेके आए सेंसोडेंट के. टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन. आप सब ने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल सुनी होगी, दिले नादा तुझे हुआ क्या है. कंप्लीट करिए आगे. बिल्कुल, आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है. तो गालिब साहब का जो ये सवाल है उसका जवाब आज देंगे डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर कुमार. डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो, हम आजकल बहुत सुन रहे हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कार्डियक अरेस्ट पड़ गया, किसी का हार्ट फेल हो गया. ये जो 3 शब्द हैं, हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? Dr. Basu Eye Hospital, the best Ayurvedic eye hospital to cure cataract and retinal problems without surgery. राइट. सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आपने शुरुआत की है. बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं. सी, हार्ट अटैक इज़ अ सडन इवेंट. ये आप एकदम ठीक बैठे हैं और आपको हृदय आघात जो हिंदी में बोलते हैं, यू हैव अ अटैक, यू हैव अ ब्लॉकेज इन योर आर्टरीज, यू सफ़र ऑक्सीजन की कमी इन दैट आर्टरी का एरिया, यू हार्ट बिकम्स सडनली वीक, दैट इज़ अ हार्ट अटैक. हार्ट फेलियर इज़ अ कंटिन्यूअम. वो आपको 5, 10, 20, 15 साल खींचता है. हार्ट फेलियर मीन्स आपकी हार्ट की मसल्स वीक होती जा रही हैं फॉर वट एवर रीज़न, वेदर इट इज़ द valve प्रॉब्लम, आर्टीरियल प्रॉब्लम, लाइक अ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक कैन कॉज अ हार्ट फेलियर. एंड कार्डियक अरेस्ट इज़ when the heart suddenly stops. The heart may suddenly stop because of a heart attack. Heart may suddenly stop because of heart failure. Cardiac arrest is the last event, which people mostly don't survive, but now we can have certain techniques. So heart failure is a heart attack because of blockage in the arteries, जिसकी वजह से heart suddenly weak हो जाता है, which is the commonest occurrence. Heart failure is a continuum of a weakening heart which can continue for years, and cardiac arrest is the last event of life. डॉक्टर कुमार, एक बात बताइए, एकदम से हमारे देश में जो युवा हैं उनको क्या हो रहा है, किसी को नाचते हुए हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को जिम में एक्सरसाइज करते हुए हार्ट अटैक पड़ रहा है, किसी को सोते सोते हार्ट अटैक पड़ रहा है. ये एकदम से क्या हो गया है? ये एकदम से नहीं, एक्चुअली हम यंगस्टर्स में स्पेशली लाइफस्टाइल हमारा एक ऐसा है कि सेडेंटरी टाइप का लाइफस्टाइल हो गया है कि वर्कआउट नहीं है. ओबेसिटी एंड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन यंगस्टर्स में स्पेशली इंडिया में इनके इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं रिसेंट इवेंट में. पोस्ट कोविड इरा में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है कि स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ गया है कि स्ट्रेसफुल जॉब हो गया, फैमिली स्ट्रेस हो गए, इतने बढ़ गए हैं. उनकी वजह से इवेंट प्रेसिपिटेट हो रहे हैं यंगस्टर्स में. एंड खाना पीना हमारा ऐसा हो गया कि जिसकी वजह से ओबेसिटी और डायबिटीज़ के इंसिडेंट्स बढ़े हैं. उनकी वजह से कार्डियक इवेंट्स बढ़ गए हैं यंगस्टर्स में भी कभी वो भी. एंड समटाइम हम सुनते हैं कि जिमर्स था, कोई जिम में किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया. जिमर्स में स्पेशली होता है कि जो सप्लीमेंट्स हम ले रहे हैं जिम के लिए, दे आर हार्मफुल होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए. उनकी वजह से कार्डियक इवेंट के इंसिडेंट्स यंगस्टर्स में बढ़ते जा रहे हैं.
मैं इसमें एक, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट, बट एक चीज़ आई वुड लाइक टू प्रोजेक्ट हियर ऑल्सो, that there is a very important media of channels here, like yourself and the social media, because there is something called bringing up important topics. The other is overhyping it, fear mongering. ये जो सडन डेथ हुई है, ये सडन डेथ पहले भी होती थी, 20 साल पहले भी हमारे फादर्स फोर फादर्स में भी सडन डेथ होती थी. अब बढ़ी हैं, नो डाउट अबाउट इट, बहुत बड़ी हैं, काफ़ी बड़ी हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर ब्रिंगिंग इट अप. बट एक फियर मॉन्गरिंग की, एक टीएमटी पे एक बच्चे की डेथ देख के जो 100 बच्चे टीएमटी पे ही चढ़ जाते हैं बिना सुपरविजन के, बिना डॉक्टर्स लाइक अस की सुपरविजन की, तुम कर भी सकते हो नहीं कर सकते, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक. डू नॉट ओवर हाइप इट, स्पेशली द सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज, एंड एज कॉमन पीपल डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ इट. प्लीज़ गेट अ एक्सपर्ट ओपिनियन बिफोर यू स्टार्ट डिसाइडिंग कि ये मुझे भी हो सकता है और मैं क्या करूँ इसके बारे में. थैंक यू. यहाँ पे जितने भी हमारे साथी बैठे हैं, आप एक बात बताइए, आप में से कौन कौन अपना बीपी रेगुलरली चेक करवाता रहता है? हाथ उठाइए. बहुत कम, बहुत कम लोग हैं. मैं डॉक्टर खन्ना और डॉक्टर कुमार, आप दोनों को कुछ बताना चाहूँगी. WHO के मुताबिक हमारे देश में 22 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हाइपरटेंशन है, यानी हाई बीपी की समस्या है. और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने एक स्टडी की, उससे ये पता चला कि हमारे देश में 10 में से 3 भारतीय ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी में कभी भी अपना बीपी चेक नहीं करवाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि बीपी हाई है. तो इससे जुड़े मेरे कुछ सवाल हैं आप दोनों से ही. सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि हाई बीपी से दिल पर क्या असर पड़ता है? क्या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे हमें ये पता चल रहा होता है कि हमारे दिल पे कुछ असर हो रहा है? और तीसरा, इससे बचा कैसे जाए? जो डाटा आपने बताए उनसे कहीं ज़्यादा इंसिडेंस इंडिया में हाइपरटेंशन के हैं. आउट ऑफ 10 वी कैन से कि 4 से 5 लोग हाइपरटेंशन से, उनमें से एटलीस्ट 3 लोग ऐसे होंगे जो रजिस्टेंट हाइपरटेंशन, जिनको मल्टीपल मेडिसिन लेने के बाद में भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है. वन थिंग, हाइपरटेंशन से दिल पे असर पड़ता है कि हाइपरटेंशन से क्या होता है कि बैक प्रेशर बढ़ते हैं, हमारे आर्टरीज़ के प्रेशर बड़े होते हैं, जिससे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है. वर्कलोड बढ़ने से आर्टरीज़ में थिकनेस बढ़ जाती है उनकी, उसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लगते हैं और हार्ट में फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं हाइपरटेंशन की वजह से. अब ये इंसिडेंस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि एसोसिएट कोमोर्बिडिटी लाइक डायबिटीज़, किडनी डिजीज़, ये भी असर डालते हैं हमारे आर्टरीज़ पे, और जो नोराड्रेलिन और ये हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं बैड, उनकी वजह से हाइपरटेंशन के इंसिडेंस बढ़ रहे हैं. और इनसे कैसे सिम्टम्स क्या होते हैं हाइपरटेंशन के? जनरली यंगस्टर्स में अगर हाइपरटेंशन इनिशियली डिटेक्ट होता है तो दे हैव कि सर में दर्द हो रहा है इनिशियली, समटाइम फटीग स्टार्ट हो जाता है कि थकावट जल्दी होने लगी है, समटाइम्स वर्कआउट करने पर उन्हें चेस्ट में हैवीनेस और पेन फील होने लगता है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं. दीज आर द इनिशियल सिम्टम्स. समटाइम उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है जब हार्ट का इन्वॉल्वमेंट होने लगता है. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स की हाइपरटेंशन की वजह से. अदरवाइज हाइपरटेंशन समटाइम गो अनडिटेक्टेड विदाउट एनी सिम्टम्स फॉर लॉन्ग टर्म. ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हाइपरटेंशन का कोई सिम्टम स्पेसिफिक नहीं है. प्लीज़ डू नॉट थिंक कि मुझे ये है तो मुझे बीपी है और वो नहीं है तो बीपी नहीं है. देयर इज़ नो स्पेसिफिक सिम्टम फॉर हाइपरटेंशन एज वेल एज डायबिटीज़ एज वेल एज कोलेस्ट्रॉल. जो हम लोगों को, जो हम 3 चीज़ों से रोज़ जूझते हैं, दैट इज़ डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड कोलेस्ट्रॉल, दे डू नॉट हैव एनी सिम्टम्स. सो जैसे आपको कहा गया कि बीपी चेक करना ही है, आप कितने ही स्वस्थ हों या सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं, आप कितने हेल्दी हैं, आपकी फैमिली में कोई हिस्ट्री नहीं है, आप स्मोकिंग अल्कोहल नहीं करते, डू नॉट गो विद दैट. As the incidence is increasing, please get your BP checked up even if you are perfectly normal. All the symptoms of hypertension are very non-specific. जैसे डॉक्टर कुमार ने बोला कि कभी सिर दर्द, कभी चिड़चिड़ापन, कभी थकावट, कभी बिस्तर से उठने का न मन करना, कभी थोड़ी सांस फूलना, कभी नींद, रात में बुरे सपने आना. So these are very non-specific symptoms. लास्ट जो प्रिवेंशन वाला क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, एंड बेसिकली दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर सिटिंग हियर. वी आर नॉट सिटिंग हियर टू ट्रीट यू, एंड नाइदर इज दिस पॉपुलेशन सबसेट that needs treatment from us. You guys are the population who needs to know the maximum about prevention of hypertension, right? So first thing, please कभी भी लक्षणों पे निर्भर ना रहें कि मैं 50 क्रॉस करूँगा तब चेक कराऊँगा, या मेरे को कुछ होगा तब चेक कराऊँगा. प्रिवेंशन के लिए प्लीज़, जो बार बार हम लोग रट्टा मारते हैं कि जो हमारे से पहले स्पीकर्स ने भी बोला, गुड हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड डाइट. First thing. Second, good exercise. Third thing, good lifestyle.
डाइट में यू ऑल नो द बेसिक्स कि वो अवॉइड फैटी फूड्स, फास्ट फूड्स, प्रिजर्व फूड्स, प्रेजर्वेटिव फूड्स, गो फॉर द ओल्ड इंडियन स्टाइल ऑफ स्लो फ्रेश मील्स. एवरी फूड शुड हैव फ्रेश फूड. फ्रिज में रखा हुआ कुछ नहीं खाना है, उतना ही बनाएं जो कि ख़त्म हो पाए, अगले दिन के लिए नहीं रखना है. दिस पिज़्ज़ा, बर्गर्स, पेप्सी, कोला बार बार रटने की ज़रूरत नहीं है, यू नो ऑल दैट. Second is healthy lifestyle, which as per our recommendations is 30 to 35 minutes of exercise for at least 5 days a week. That is the basic bare minimum. कोई हमारी तरफ से 10,000 feet का नहीं है, 6 to 8 minutes का नहीं है, but these are things we make to make you learn कि at least इतना तो करना ही है. And lifestyle includes obesity. Obesity is now starting in infants. आप लोग के जिनके बच्चे हैं या आप देखते हो कॉलोनी में बच्चे आजकल इतने मोटे मोटे हैं. सो प्रिवेंट चाइल्डहुड ओबेसिटी, प्रिवेंट योर ओबेसिटी, एंड इफ़ योर ओबीस प्लीज़ गेट योर वेट डाउन. थैंक यू. डॉक्टर कुमार, वैसे तो हम हिंदुस्तानी बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, पर हमारा दिल अब कमज़ोर होता जा रहा है. ऐसा देखा गया है कि बाकी देशों में अगर जिस भी उम्र में लोगों को दिल की बीमारियां होती थी या हार्ट अटैक पड़ते थे, हमारे देश में वो उम्र 10 साल और पहले हो गई है. इसके पीछे क्या वजह हैं? ये रिसेंट नहीं है, ये पहले से ही है कि इंडियन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डिजीज़ 65 के बाद में होती थी, हमारे देश में 55 पे मेल और फीमेल हार्ट डिजीज़ से होने लगते थे. लेकिन अभी इस रिसेंटली व्हाट वी आर फाउंडिंग इन इंडिया कि दीज केम डाउन बिलो 40. हार्ट अटैक के केसेज हम यंगस्टर में 20 लेस देन 20s में मिल रहे हैं हमें. ये सब इसलिए हो रहा है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी स्टार्ट हो रही है, जो कि लेटर लाइफ में इम्पैक्ट करती है. स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है हमारा. इनिशियल स्टडीज़ से लेके स्कूलिंग से लेके जो स्ट्रेस है दैट विल कैरी आउट. हमारा स्लीप पैटर्न, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया है कि हमारी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं. एटलीस्ट 8 आवर्स साउंड स्लीप नीड की हमें एक प्रॉपर लाइफ के लिए. स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है हमारा. डाइट हमारी ऐसी है कि जंक फूड, प्रोसेस फूड एंड ऑयली फूड एंड फैटी फूड वी आर टेकिंग मोर एंड नॉट टेकिंग फ्रेश फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट डाइट हम नहीं लेते हैं. एंड द एक्सरसाइज नहीं करते हैं. एटलीस्ट वॉकिंग एंड जॉगिंग, एटलीस्ट 30 मिनट्स ए डे एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, वो हम नहीं कर रहे हैं. इसलिए इंसिडेंस जो 55 से लेके कम होता जा रहा है. एंड नाउ वी आर हैविंग हार्ट डिजीज इन 20s, 30s, इवन 15 to 20 years वी आर हैविंग लॉट ऑफ कार्डिक पेशेंट्स विद हार्ट अटैक, कार्डिक अरेस्ट पेशेंट्स. डॉक्टर खन्ना, अभी जैसे आपने कहा कि जब तक आप टेस्ट नहीं कराएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपके लक्षण पता नहीं चलते, तो क्या कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो साल में कम से कम हम सब एक बार करा लें, जिससे ये पता चल जाए कि भाई हमारा दिल सलामत है? राइट. ये रिकमेंडेशंस भी बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं. एज डॉक्टर साहब हैज सेड, बीमारियां जल्दी आ रही हैं तो हमारे रिकमेंडेशंस भी चेंज होते रहते हैं. हमारी जो कमिटीज़ हैं, गाइडलाइंस हैं, पहले आप लोग सब जानते होंगे, वी सेड स्टार्ट टेस्टिंग एट 50 बिकॉज उसके बाद सब बुढ़े हो जाते हैं एट्सेट्रा एट्सेट्रा. नाउ वी केम डाउन टू 35. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा इंडिया में हार्ट अटैक्स आर स्टार्टिंग एट 35, सो हमने कहा चलो 35 पे करते हैं. नाउ इट हैज़ कम डाउन इवन फर्दर. अब जो कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया कहती है कि इफ़ यू आर एट एनी रिस्क, आपकी फैमिली में है या आप में कोई रिस्क है, यू स्टार्ट एट 18. द डे यू बिकम मेजर यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ. सो बी प्रोएक्टिव. जो टेस्ट स्पेसिफिकली की बात है दे डिपेंड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल, बट बेसिक टेस्ट हार्ट के लिए 4 होते हैं: शुगर, कोलेस्ट्रॉल, इको एंड TMT. TMT मीन्स ट्रेडमिल टेस्ट, जो ट्रेडमिल पे हम आपको दौड़ा के देखते हैं. नाउ दीज 4 टेस्ट कैन पिक अप ऑलमोस्ट 90% ऑफ हार्ट डिजीजेस. रेयर को हम छोड़ देते हैं. सो इफ़ यू हैव एनी रिस्क फैक्टर्स, एंड आई बिलीव ऑल ऑफ यू आर अबव 18, यू शुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड बाय नाउ. इफ़ आपकी फैमिली में है या आप ओवरवेट हैं, यू आर स्मोकिंग, यू आर हैविंग एल्कोहल, एनी अमाउंट ऑफ एल्कोहल इज़ बैड फॉर हेल्थ बाय द वे. एंड जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपकी लाइफस्टाइल इरेगुलर है, मेनी ऑफ यू आर वर्किंग इन द नाइट, स्लीपिंग इन द डे, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे हैं, दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स आर देयर. स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, गो टू अ डॉक्टर, गेट योर दीज 4 बेसिक टेस्ट डन. एज कार्डियोलॉजिस्ट ये हमारे 4 बेसिक टेस्ट हैं. आई डोंट मीन टू से कि आप थायराइड चेक मत कराओ, गो फॉर अ होल बॉडी ब्लड चेकअप, बट डू गेट योर ECG, इको, TMT, शुगर एंड लिपिड प्रोफाइल. दिस इज़ द बेसिक मिनिमम फॉर हार्ट हेल्थ. एक एडिशन में अगर आप अलाउ करें तो ऐड करना चाहूँगा डॉक्टर साहब की, और जो क्वेश्चन ये, क्योंकि इतनी बार पूछा जाता है हमसे कि जी इंडिया में क्यों बढ़ रही हैं बीमारियाँ, इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही हैं, अमेरिका में क्यों नहीं बढ़ रही हैं? अमेरिका में भी बढ़ रही हैं, बट इसका एक नटशेल में अगर मैं बताऊँ तो देर आर जस्ट वन पॉइंट. ऑन वन हैंड, एज इंडियंस एंड एशियंस, वी आर लूजिंग द गुड थिंग्स वी हैड
फ्रॉम आर एंशियंट टाइम्स, जैसे हमारी पिछली स्पीकर ने कहा था, हम आयुर्वेद को छोड़ रहे हैं, नेचुरल लाइफस्टाइल्स को छोड़ रहे हैं, अच्छी आबो हवा को छोड़ रहे हैं. सो ये लूजिंग आयुर्वेदा. वेस्ट क्या कर रहा है? इट इज़ टेकिंग अप आयुर्वेदा, इट इज़ टेकिंग अप योगा इन अ बिग वे. वी आर लूजिंग ऑल द गुड थिंग्स दैट वी हैड एज एन एंशियंट सिविलाइजेशन, and we are taking all the bad things from the same Western civilization. You won't imagine the amount of decrease in tobacco and alcohol consumption in Americas. उनका tobacco consumption ऐसे जा रहा है, हमारा tobacco consumption ऐसे जा रहा है. So on one hand, we are losing all the good things that we have given them, the Western culture. And on the other hand, we are taking all the bad things from the same Western culture. So हमारा बुराई का चक्का बहुत तेज़ी से घूम रहा है. So please, we should all go back to the एंशियंट साइंस, जैसे हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने भी बोला था. थैंक यू. गुड. डॉक्टर कुमार, एक बात बताइए, हमने बहुत लोगों से ऐसा सुना है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा होता है, आप ओवरवेट होते हैं, तो आपके दिल पर जोर भी उतना ही पड़ता है और फिर आप ज़्यादा रिस्क पे होते हैं दिल की बीमारियों के. ये सच है? हाँ, ये सच है, क्योंकि ओबेसिटी एक रीज़न है कि आपका, अगर आप ओबीज हैं तो आप में हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. अल्टीमेटली वो आपको हार्ट को इम्पैक्ट करेंगे कि हार्ट पे लोड पड़ेगा, हार्ट की बीमारियां होंगी, आर्टरीज में क्लोट बनेंगे, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ब्लॉकेज बढ़ेंगे, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ेंगे, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे कि हार्ट की मसल्स वीक होंगी आपकी. तो दीज आर इंटर रिलेटेड थिंग्स. पर क्या इसका मतलब ये है कि जो लोग थोड़े दुबले हैं, जिनका वज़न कम है, उनको उतना रिस्क नहीं है? ऐसा नहीं है. इट्स समटाइम इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन योर जेनेटिक्स एंड फैमिली हिस्ट्री. आपके रिस्क फैक्टर क्या है, उन पे भी डिपेंड करता है. समटाइम हम देखते हैं कि आप कोई लीन थीन दुबला आदमी है, उसको हार्ट अटैक हो गया, ओबीज है, उसको कुछ नहीं है, उसका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल होता है. तो इज ऑल्सो रिलेट टू द जेनेटिक्स एंड फैमिलियल रिस्क फैक्टर कि फैमिली में कितनी कार्डियक डिजीज़ के रिस्क हैं, कितना रिस्क है उसके फैमिली में. दादाजी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव सबको हार्ट अटैक है, तो ही इज़ एट वेरी हाई रिस्क फॉर कार्डियक इवेंट्स. तो अगर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, आप प्रोन हैं. जी. Two small points. There is something called an obesity paradox. What is the obesity paradox? It is those who are slightly chubby will have diseases less and overcome disease faster. उनकी रिकवरी फास्टर होती है. हमारे ICU में भी जो लीन एंड थिन कैकेक्सिक मॉडल टाइप होना चाहते हैं ना, दैट इज़ बैड फॉर हेल्थ. सो देर इज़ एन ओबेसिटी पैराडॉक्स. अ लिटिल ओवरवेट विच डज नॉट क्वालिफाई फॉर बीइंग ओबेसिटी और ओवरवेट इज़ गुड फॉर हेल्थ. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट ये जीन्स के अलावा हमारी लाइफस्टाइल भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है. लास्ट थिंग, हम इंडियंस में लीन बॉडी वेट जो है दैट इज़ मोस्टली फैट. अमेरिकन एंड वेस्टर्न में जो लीन बॉडी वेट है दैट इज़ मोस्टली मसल. सो हम में से जो पतले दुबले हैं वो ज़्यादा खुश ना हो. दे हैव टू रिप्लेस देयर फैट विद मसल. हम जितने भी पतले दुबले लोग यहाँ पे बैठे हैं, इफ़ दे कैन जस्ट गेट देयर फैट असेसमेंट डन, देयर बॉडी विल कंटेन मोर फैट एंड लेस ऑफ मसल. सेम बॉडी वेट का अमेरिकन होगा या वेस्टर्नर होगा, ही विल हैव मोर मसल देन फैट. यहाँ पे हमारे जो ऑडियंस हैं, आप ये बताइए, कभी कभी ऐसा होता है सीने में तेज चमक जैसा दर्द उठता है किसी के? सबके उठा है. और आपको डर तो लगता होगा कि कहीं हार्ट अटैक तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप न्यूज़ में इतना सुनते हैं. अब मैं डर गई. सीने में जलन. इफ़ आई गॉट यू राइट कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एंजाइना और हार्ट प्रॉब्लम्स. सी जो टीस, चुभन सी या सुई सी या कांटा सा या नोक सा, दीज आर द वेरी कॉमन वर्ड जो हमें यूज़ किया जाता है कि जी मुझे यहाँ पे नोक सी लग रही है, यू नो पिन पॉइंट पेन है या प्रिकिंग टाइप पेन है. वो हार्ट से जनरली नहीं होता. जो हार्ट का सिम्टम होगा दैट विल बी अ ब्रॉड लार्ज एरिया, क्रशिंग टाइप, हैवीनेस टाइप, एसोसिएटेड विद ब्रेथलेसनेस और स्वेटिंग एंड मोस्टली एक्सर्शनल. आपको कभी भी बैठे लैपटॉप पे बैठे एकदम टीस सी उठी और वो पीछे चलेगी और गायब हो गई, दैट इज़ नॉट कार्डियक. मोस्टली कार्डियक पेन विल बी मोस्टली एसोसिएटेड विद एक्सर्शन. आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेडमिल पे हैं, साइकिल चला रहे हैं या कुछ हैवी वेट उठाया, तब आपको कुछ भारीपन, क्रशिंग लार्ज एरिया में, सिक्के जितना इतना छोटा एरिया जनरली कार्डियक से नहीं होगा. एंड देन एसोसिएटेड सिम्टम्स, सांस फूलना, पसीने आना, चक्कर आना, आँखों के अंधेरा आना, पैरों में सूजन आना, बेहोशी आना या धक 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 तेज़ धड़कन होना. एंड देन रिलीविंग फैक्टर्स कि आप जब कर रहे हैं और हुआ और आप बैठ गए, आपने आराम कर लिया, सामान छोड़ दिया, जो भी कर रहे थे छोड़ दिया, उससे वो आराम आ गया. सो इंक्रीजिंग विद एक्सर्शन, डिक्रीजिंग विद रेस्ट, दीज आर सिम्टम्स विच आर मोर कार्डियक. टीस या चुभन टाइप पेन जनरली कार्डियक नहीं होता. डॉक्टर कुमार से ये पूछने वाली थी. हाँ जी. डॉक्टर कुमार, अगर आप हमें कुछ ऐसी दवाओं के बारे में बता दें जो हम भी और अपने मम्मी पापा को भी बता दें कि वो इमरजेंसी में हमेशा अपनी जेब में रखें. कभी ऐसा अगर उन्हें लगे कि कुछ हो रहा है,
कोई सिम्टम है तो उसको ले सकते हैं? इंडिया में एक ये ड्रॉबैक है कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत कॉमन है, दैट्स ऑलवेज डेंजरस। ओके, पर अगर कोई हार्ट पेशेंट है ऑलरेडी तो उनके लिए वी कैन रिकमेंड कि नाइट्रेट उनके साथ में, अगर उनको ऐसे सिम्टम्स हुए हैं, दे नो कि मेरा पेन टिपिकल हार्ट का है, तो नाइट्रेट। पर नाइट्रेट के साथ में ड्रॉबैक क्या है कि अगर हमने सेल्फ ले लिया तो बीपी फॉल कराते हैं वो, तो हाइपोटेंशन की वजह से कई बार पेशेंट बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसे पेशेंट को अगर पेन हो रहा है या कुछ सिम्टम्स हो तो हम रिकमेंड करते हैं कि वो इमीडिएटली हॉस्पिटल इमरजेंसी पहुँचें रैदर दैन कि सेल्फ मेडिकेशन करें। अगर हार्ट फेलियर वाले पेशेंट है, उनको डायूरेटिक की ज़रूरत पड़ती है, वो टैबलेट्स वो रख सकते हैं। एंजाइना के लिए नाइट्रेट्स हो गए, एस्प्रिन वो ले सकते हैं, एस्प्रिन की गोली रखें। एस्प्रिन से जनरली कुछ हार्मफुल नहीं है, वो ले सकते हैं, पर नाइट्रेट से हाइपोटेंशन होता है, डायरेटिक से यूरिन ज़्यादा होगा तो बीपी कम होगा। उस कंडीशन में अगर पेशेंट सिम्टम्स कुछ हो रहे हैं तो बेटर टू गो टू इमरजेंसी। ये दवाई सर जी सो कुछ टाइम से, एंड दीज आर अगेन फ्रॉम रिकमेंडेशंस फ्रॉम आवर बॉडीज़, सारे घरों में एक छोटी सी प्लास्टिक की जिप लॉक वाली पुड़िया होनी चाहिए। उसमें प्लीज़ नोट इट डाउन इफ़ यू हैव अ पेन एंड पेपर विद यू। एक टैबलेट डिस्प्रिन, माउथ डिजॉल्विंग डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम होना चाहिए। 4 टैबलेट ऑफ क्लोपिटैब, क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम होना चाहिए। एक टैबलेट ऑफ एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम। आई विल रिपीट, 1 टैबलेट ऑफ माउथ डिजॉल्विंग डिस्प्रिन 325 मिलीग्राम्स, 4 टैबलेट्स ऑफ क्लोपिडोग्रेल 75 मिलीग्राम्स, 4 गोली, एंड 1 टैबलेट ऑफ एटोरवास्टैटिन 80 मिलीग्राम। ये एक छोटी सी जिप लॉक वाली प्लास्टिक की पुड़िया में हर एक हिंदुस्तानी ही नहीं, वर्ल्ड के हर एक घर में होनी चाहिए, वेदर यू आर ओल्ड, आपके घर में माता पिता हैं या नहीं है। इसमें एक टैबलेट या 2 टैबलेट ऑफ सॉर्बिट्रेट विच इज़ आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट 5 मिलीग्राम की गोली होनी चाहिए। अगर आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग शक है कि हार्ट अटैक हो रहा है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, छोटे मोटे गैस पे ये पुड़िया खोल के खानी नहीं है, बट इन केस आप हार्ट पेशेंट हैं और आपको लक्षण काफ़ी अच्छे से रटे हुए हैं या आपने सामने देख रहे हैं किसी को होते हुए, तो ये सारी टैबलेट्स पेशेंट को या उस बंदे को खिलानी है। 1 टैबलेट ऑफ डिस्प्रिन, 4 टैबलेट्स ऑफ क्लोपिडोग्रेल एंड 1 टैबलेट ऑफ एटोरवास्टैटिन। ये तो आपने एक साथ दे दी उसको। बेस्ट है डिस्प्रिन को पानी में, छोटी सी कटोरी पानी में, 4 चम्मच पानी में डिस्प्रिन को घुला के पिला दें, बिकॉज पेशेंट उल्टी करता है और आपको उस टाइम उसको इमीडिएट एब्जॉर्प्शन चाहिए, तो डिस्प्रिन को पिला दें। सॉर्बिट्रेट की बात यह है कि सॉर्बिट्रेट की गलत धारणा है, कुछ लोग जानते होंगे, लोग जीभ के नीचे रखते हैं जब हार्ट अटैक उनको लगता है। सॉर्बिट्रेट जो आइसोसॉर्बाइट डाइनाइट्रेट के नाम से आती है केमिकल, इसको सिर्फ जीभ के नीचे तभी रखना है जब आपको चेस्ट पेन हो। चेस्ट पेन के लिए ही होती है। लोग इसको गलती से स्वेटिंग के लिए ले लेते हैं, सांस फूलने के लिए ले लेते हैं, बिना बीपी चेक किए लेते हैं। आपको अगर सीने में दर्द है और बीपी आपने चेक किया 110/80 से ऊपर है, तभी उसको लें या दें। सामने वाले को आपको दिख रहा है तो उसको लिटा के एक गोली जीभ के नीचे देनी है। दिस इज़ टू बाय टाइम फॉर यू टू कॉल अप द इमरजेंसी सर्विसेज। डॉक्टर कुमार, बहुत बार सीपीआर की भी बात होती है कि अगर आप इमरजेंसी में किसी को देखें तो सीपीआर आप दे सकते हैं, उससे जान बच जाएगी। बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। जानते सब हैं सीपीआर देना चाहिए, पर सही तरीका किसी को नहीं पता। अभी हम डेमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते यहाँ पे, पर अगर आप ओरली बता दें। सीपीआर हमेशा लाइफ सेविंग, अगर हमें कोई विटनेस है कि विटनेस कार्डियक अरेस्ट है, कि कोई हमारे सामने बेहोश हो गया या कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो सीपीआर उसके लिए एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। सीपीआर के लिए हमें पेशेंट फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए एंड हमारे आर्म स्ट्रेट होके उस पर कंप्रेशन देने हैं हमें। 3:2 का रेशो हमें रखना है कि अल्टरनेट ब्रीदिंग की 3 कंप्रेशन दिए, फिर ब्रीदिंग आए उनको। आप हाँ दिखा सकते हैं। ये फिस्ट जैसे कि फिस्ट ऐसा है कि हमारा एक हाथ उसके ऊपर दूसरा हाथ एंड एल्बो शुड बी स्ट्रेच एंड कंप्रेस करना है हमें। इंटरमीडिएटली ब्रीदिंग के लिए हमें उसे टाइम देना है। अल्टरनेट रहता है, एल्बो बेंड नहीं होने चाहिए उसके लिए। एंड दिस शुड बी स्ट्रेट, 30 कंप्रेशन एंड देन ब्रेथ, फिर 30 कंप्रेशन एंड देन ब्रेथ साइकिल। सो सर्वाइवल के चांसेस पेशेंट के बढ़ जाते हैं इससे।
ABCD बोलते हैं इसमें. या You have to check the airway. माइक ले लिए सर. फर्स्ट ABCD रूल होता है. Check the airway, एयरवेज, breathing, circulation, and D for just dental decubitus. एयरवे आपने पेशेंट का चेक किया कि सांस ले रहा है नहीं ले रहा है, आप उसके साइड में बैठिए, जस्ट चेक सांस आ रही है कि नहीं आ रही. इसमें तो आ रही है, राइट. ब्रीदिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट हिज गलेट माउथ इज ओपन एंड द रास्ता इज इन वन वे, ऐसे करके. सर्कुलेशन, यू हैव टू चेक हिज पल्स, हाथ पे चेक करिए या गले पे ऐसे रख के चेक करिए, चेक की पल्स आ रही है कि नहीं आ रही. ये सब अगर है या नहीं है, नाउ आप बोल देना सो आई कैन डिमो. या अगर पल्स, ब्रीदिंग, एयरवे और पल्स हमने सर्कुलेशन सिक्योर कर लिया, देन वी हैव टू स्टार्ट द कंप्रेशन. एल्बो शुड बी स्ट्रेट एट द जिफोइड कार्टिलेज पे हमें स्टार्ट करना है. हेलो फिस्ट. So you have to make a फिस्ट claw with your hands and place it at the bottom of the rib cage, जहाँ पे rib cage आपकी ख़त्म होती है. Just at the last cartilage आपने इसको रखना है, हथेली को, not on the पेट. यहाँ रख के दोनों हाथों को इंटरलॉक करके keep your elbows locked and then push from your waist. You have to push from the waist. Make sure that the whole thing is one synchronous movement. या इसका जो एक्सर्शन है, जो मूवमेंट है, दैट शुड बी एटलीस्ट 1 to 1.5 इंचेस. डीप जाना है आपने. यू हैव टू रियली फोर्स इट डाउन. इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू. मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू डू इट मोर देन 1.5 to 2 minutes. इसलिए इसमें 30 कंप्रेशंस के बाद एक ब्रेथ के लिए बोला जाता है कि आपको भी तो सांस लेनी है. सो 30 बार कंप्रेशन किया एंड मेक श्योर दैट द चेस्ट कम्स बैक अप फुल टाइम. सारे टाइम मतलब कंप्रेशन करके दबाए मत जाएं. लेट इट कम बैक एंड इट इज़ 100 to 120 compressions per minute. एंड आफ्टर एवरी 30 कंप्रेशंस यू गिव अ ब्रेथ. अब ब्रेथ कैसे देना मैं एक्चुअल तो नहीं दिखाऊंगा. या पिंच द नोज, राइट. पिंच द पर्सन's नोज सो दैट आपका जो फूकेंगे वो वहाँ से ना निकल जाए. पिंच इट, put your lips, make a seal, air seal on his or her lips, and then force air so much that you can actually see the chest rising up. अगर आप breath दे रहे हैं फुस सी और chest नहीं उठी तो there is no use. So you have to re-force the air back so that the chest is seen rising. So you do 30, then pinch the nose, keep the mouth open, give a deep breath, give 2 breaths, go back to the 30 compressions and do this for as long as you can. बट जैसे मैंने कहा हम लोग इतने साल से करते आए हैं, 2 से 3 मिनट से ज़्यादा किसी ह्यूमन से नहीं हो पाता. सो यू हैव टू हैव अ टीम. और ये जो टाइम आपको ब्रेथ का दिया गया है, इट इज़ ऑल्सो टू कीप शाउटिंग फॉर हेल्प. यू आइदर डायल 911 जो कि अमेरिका है. इंडिया में, हिंदुस्तान में बहुत लोग होते हैं, भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाती है. यू जस्ट हैव टू कॉल फॉर हेल्प. थैंक यू यंग मैन. मैम मैं शोभित यूनिवर्सिटी गंगोह से हूँ. मेरा नाम अनमोल पांचाल है. मैम मुझे ये पूछना था कि हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है वो मेल्स में ज़्यादा देखी गई है, वुमेन्स में इतनी नहीं होती. इतना दुखी हो के क्यों पूछ रहे हैं आप? मैम अप टू द एज ऑफ 50 मेल्स में हार्ट के इवेंट्स ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू फीमेल. 55 के बाद में मेल और फीमेल में इक्विवेलेंट इवेंट होते हैं, बस फीमेल में हेल्थ इग्नोरेंस ज़्यादा है तो डिटेक्शन रेट कम है. अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फीमेल्स में कम होते हैं इवेंट्स, इवन दो 50 के बाद में फीमेल्स में इवेंट बढ़ जाते हैं. And that is because of menopause. Menopause. The day you become menopausal, you become equivalent to a man in terms of heart disease and heart risk. So that is the turning point for females. पढ़ते हैं औरतों को भी हार्ट अटैक. जी. My name is Suvena Srivastava. I'm a student at Vivekananda Institute of Professional Studies. इतने shows में मैंने वगैरह देखा है, it's often seen in medical shows and उस तरह से that symptoms of heart attack in women are different than those from men. Is it actually true in real life?
समटाइम बिकॉज फीमेल्स में सिम्टम्स समटाइम एटिपिकल काइंड के होते हैं. फीमेल में एंजाइटी सिम्टम्स बहुत कॉमन होते हैं कि एटिपिकल चेस्ट पेन सिम्टम्स आर मोर कॉमन इन फीमेल कंपेयर टू मेल. सो कई बार हम उसे इग्नोर करते हैं कि पेन हो रहा है तो वी थिंक ऑफ इट्स नॉट कार्डियक. दैट्स वाई हेल्थ इग्नोरेंस इज़ मोर इन फीमेल, क्योंकि हम उसका डिटेक्शन रेट कम हो जाता है. हम उसे एटिपिकल सोच के उसे छोड़ते रहते हैं एंड वर्कआउट नहीं करते हैं कि वेदर इट्स कार्डियक और नॉन कार्डियक. इसमें बस एक छोटी सी चीज़ मैं और जानना चाहूँगी. मैंने बहुत सुना है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होता है उनको हार्ट अटैक में दर्द नहीं होता. ये सच silent, है? yes, they are having silent attacks because diabetes also involve nerves. So न्यूरोपैथी की वजह से they won't feel any pain. So पेन नहीं होता है तो साइलेंट अटैक हो जाता है. समटाइम हमने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट थे, उनको हार्ट अटैक आया, रात में नींदों में एक्सपायर हो गए. दिस कॉल्ड द साइलेंट कार्डियक अरेस्ट. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत शौकीन है, मैं IIMC से हूँ. आप मुझे जानते ही हैं. अभी जाना पास से जाना. अभी आपने मुझे बचाया. तो सर सवाल ये है कि कभी कभी हम फिल्मों में या आम तौर पर ऐसे बात करते हैं कि उसको ऐसा सदमा लगा या उसने ऐसी कोई बात सुनी या उसका दिल टूटा या कुछ ऐसा हुआ कि वो उसको हार्ट अटैक आ गया. क्या ऐसा सच में होता है या फिर ये सिर्फ एक डायलॉग है? नाइस क्वेश्चन. या ऐसा होता है बिकॉज हमने पहले भी डिस्कस किया है कि स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर. जो हमने कहीं पे सुना होगा कि वो कोई मर गया, उसके हम यहाँ पे गए थे, उनको सदमा लगा एंड ही हैड कार्डियक अरेस्ट. सो स्ट्रेस की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है कि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया रिदम एब्नॉर्मलिटीज हो जाती है, कंडक्शन एब्नॉर्मलिटी की वजह से कार्डियक अरेस्ट आ जाता है उस टाइम पे. दैट्स इन फैक्ट कॉल्ड टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी. वो एक जापानीज साइंटिस्ट ने जिसने इसको नाम दिया, उसका टाकोसुबो. जैसे पिक्चरों में देखा है कि वो सुना और वो पकड़े और कोलैप्स हो गए. एंड उसमें जनरली आर्टरीज नॉर्मल होती हैं. हम लोग उनको इमीडिएटली अगर बचा पाए तो एंजियोग्राफी के लिए ले जाते हैं. आर्टरीज नॉर्मल पाते हैं एंड अपाइकल बलूनिंग, जो हार्ट का जो एपिकल टिप होता है वो बलून करता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. यू मे हैव एब्सोल्युटली क्लीन आर्टरीज. आपने हो सकता है चेकअप कराया हो, बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ है. बट इफ़ यू हैव दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग एक्यूट स्ट्रेस इन द फैमिली, प्लीज़ डू कम टू दी हॉस्पिटल. Hello panel, my name is Nandini Singh Rathore. I am from Vivekananda Institute of Professional Studies. और मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हार्ट अटैक्स या कुछ ऐसे डिजीज़ेस होते हैं, उनके टाइम पे जो आपको ब्लड थिनिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी जाती है, जैसे इकोस्प्रिन है, क्या उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, उस टाइम द ओवरवेलमिंग इम्पॉर्टेंस इज ऑफ सेविंग लाइफ. मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर होते भी हैं तो उस टाइम तो जस्ट इग्नोर देम. फर्स्ट थिंग, इट इज़ गोइंग टू सेव योर लाइफ. सेकेंड थिंग, जो इसका एक साइड इफेक्ट है दैट इज़ ओनली गैस्ट्राइटिस. गैस्ट्राइटिस मतलब गैस होगी, अफारा होगा, सीने में जलन होगी, या मैक्सिमम आपको उल्टी हो सकती है. इसलिए ही हम लोग इमरजेंसी में वाटर सॉल्युबल देते हैं कि पानी में घोल के इट विल इमीडिएटली गेट अब्जॉर्ब्ड एंड नॉट गेट यू गैस्ट्राइटिस ऑल्सो. बट येस, द वैलिड क्वेश्चन इज दैट वंस यू आर अक्रॉस द एक्यूट इवेंट और आप बाद में दवाएँ खा रहे हैं, तो कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट इज गैस्ट्राइटिस, दैट इज़ गैस, जलन, acidity. And second is कि they may cause you bleeding in your skin or from the nose or in the gums जहाँ पे disease है या piles है या something. You can have a little bit of bleeding, but that is far outweighed by the benefits. But with the single dose it's very less. Yes, वही मैं कहा, मतलब सिंगल डोज में तो कोई चांस ही नहीं है साइड इफेक्ट्स का. सर, मेरा नाम नीतिका गुप्ता है, मैं भारतीय जनसंचार संस्थान से आई हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि नॉर्मली मैंने सुना है अभी तक कि 3 अटैक्स आते हैं. इंसान अगर पहले में बच भी जाता है तो दूसरे में, अगर दूसरे में भी वो व्यक्ति बच जाता है तो वो तीसरे में चला जाता है. तो ये 3 अटैक्स आने के पीछे का क्या रीज़न है? मेरे को बहुत शौक है ये आंसर देने का. एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द रीजंस जो मैंने आयुर्वेद वाली बात करी थी, बिकॉज दिस कम्स फ्रॉम आयुर्वेद कि 3 हार्ट अटैक के बाद आदमी क्यों चला जाता है. एंड दिस इज सच अ वंडरफुल स्टेटमेंट ऑन आवर विजडम, आवर एंशिएंट विजडम. हमारी 3 आर्टरीज होती हैं हार्ट में. नाउ यू गॉट इट. आप 1 हार्ट अटैक है 2 पे जिंदा रहोगे, 2 हार्ट अटैक है 1 पे जिंदा रहोगे, तीसरे पे चले जाओगे. बट द लॉजिक वॉज दैट उस टाइम ब्लॉकेजेस खोलने की चीज़ ही नहीं थी. तो जस्ट बाय शेयर ऑब्जर्वेशन, जितने हमारे सुश्रुत और आयुर्वेद आचार्य थे, दे सेड कि 1 से बच गया, 2 पे बच गया, 3 पे नहीं बचा, बिकॉज नाउ वी नो विद आवर एंजियोग्राफीज दैट आर्टरीज ही 3 है. सो यू आर डेड इफ़ यू हैव 3 हार्ट अटैक्स. थैंक यू सो मच डॉक्टर खन्ना, थैंक यू सो मच डॉक्टर कुमार. आपने हमें इतनी काम की जानकारी दी है. थैंक यू.